जब मनुष्य अपने जीवन में पहली बार यह अनुभव करता है कि उसके कर्म ही उसके सामने खड़े होकर उससे संवाद करते हैं, तब वह समझने लगता है कि संसार में कोई बाहरी दंड नहीं होता, कोई बाहरी प्रहार नहीं होता। जो कुछ भी लौटकर आता है वह उसी से निकला हुआ होता है। जीवन की मौन न्याय प्रणाली उतनी ही सीधी है जितनी सत्य की धारा। इसी सत्य के दर्पण का नाम है शनि। लोग कहते हैं कि शनि दंड देते हैं, पर यह शब्द ही गलत समझ से जन्मा। दंड तो किसी पर क्रोध करके दिया जाता है, जबकि शनि का स्वभाव तो इतना शांत है कि वह केवल तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाते हैं। वह किसी पर प्रहार नहीं करते, वह आईना रखते हैं। और जब मनुष्य आईना देखता है तो हिल जाता है, क्योंकि भीतर जो छिपा था वो अब छिपा नहीं रह सकता। कहानी हमेशा बाहर से शुरू होती है, पर यात्रा भीतर जाकर ही पूरी होती है। शनि की ऊर्जा बाहर किसी ग्रह पर बैठी हुई नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों की धड़कन में है, तुम्हारी भावनाओं की लहरों में है, तुम्हारे इरादों की सुगंध में है। तुम जो सोचते हो वह भी एक बीज है, तुम जो महसूस करते हो वह भी एक रंग है, तुम जो करते हो वह भी एक कंपन है। और ब्रह्मांड इन सब कंपन को पहचानता है। ब्रह्मांड भूलता नहीं। तुम भूल जाते हो, पर तुम्हारे कर्म नहीं भूलते, तुम्हारी ऊर्जा नहीं भूलती। यही ऊर्जा शनि की दृष्टि बनकर लौटती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ अचानक घट गया, बिना कारण घट गया, पर जो दिखाई नहीं देता वह भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा होता है। कर्म इतना सरल बीज है कि जिस क्षण तुम उसे बोते हो उसी क्षण वह धरती के भीतर काम करना शुरू कर देता है, पर उसका फल तुरंत बाहर नहीं आता। धरती की परतों के भीतर समय की गहराइयों में वह चुपचाप बढ़ता है। यही शनि का तरीका है। वह जल्दी नहीं करते। जल्दी हमेशा सतही मन की आवश्यकता होती है। सच्चा परिवर्तन तो धीरे धीरे ही जन्म लेता है। जैसे नदी पहाड़ को काटकर रास्ता बनाती है, जैसे बीज मिट्टी को चीरकर अंकुर बनता है, वैसे ही शनि की गति होती है, धीमी, मौन पर अटल। मनुष्य अक्सर कहता है कि उसे न्याय चाहिए, पर न्याय तुरंत मांगना, बच्चा जैसे मिठाई तुरंत मांगता है वैसी अधीरता है। न्याय समय से आता है और समय का पहरा शनि के पास है। वे देखते हैं कि तुम्हारा कर्म किस दिशा में जा रहा है। वे देखते हैं कि तुम्हारे इरादे कितने सच्चे हैं। वे देखते हैं कि तुम अपने आप से कितना ईमानदार हो। कई बार आदमी दुनिया से ईमानदार रहता है, पर अपने आप से छल करता है, और यही छल सबसे भारी पड़ता है। शनि इस छल को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई मुखौटा टिकता नहीं। मनुष्य दुनिया को धोखा दे सकता है, पर अपने कर्मों को नहीं। एक बूढ़ा साधक कहता था, शनि से डरना नहीं चाहिए, शनि को समझना चाहिए, क्योंकि डर हमेशा अज्ञान से जन्म लेता है। जहाँ समझ आती है वहाँ भय मिट जाता है। लोग शनि को कठोर समझते हैं, पर कठोरता तुम्हारे भीतर की होती है। शनि तो सिर्फ वह खोलते हैं जिसे तुमने भीतर दबा कर रखा था। वे प्रकाश नहीं लाते, वे अंधकार भी नहीं लाते। वे केवल पर्दा हटाते हैं ताकि तुम अपने ही भीतर को देख सको। और जब व्यक्ति स्वयं को देख लेता है तब उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत होती है। एक साधारण उदाहरण लो। कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा असत्य बोलता है, सोचकर कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, पर हर असत्य उसके भीतर एक छोटा पत्थर बनकर जमा होता है। पहले वह हल्का होता है, फिर भारी होने लगता है। मन बोझिल होता है, विचार उलझते हैं, चेहरा थकान से भर जाता है। बाहर से कोई नहीं देखता, पर भीतर का बोझ दिन ब दिन बढ़ता रहता है। जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तब वही व्यक्ति कहता है कि यह शनि का प्रकोप है, पर जो बोझ उसने स्वयं इकट्ठा किया था वह अब सामने खड़ा है। शनि ने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल लौटा कर दिया है। यह लौटाना दंड नहीं होता, ये चेतावनी होती है कि जो बो रहे हो वही काटोगे। कभी सोचो
यदि कर्म तुरंत फल दे दिया करे तो तुम्हें सीखने का अवसर ही न मिले। यदि हर गलती पर तुरंत चोट मिले तो मनुष्य कभी धैर्य न समझ पाए। इसलिए शनि इंतजार करते हैं, वे समय देते हैं, अवसर देते हैं, संकेत देते हैं, पर मनुष्य संकेतों को अनदेखा कर देता है। मनुष्य चाहता है कि उसे कठिनाइयां न मिले, पर कठिनाइयां ही तो वह दीपक हैं जो अंधकार में रास्ता दिखाती हैं। यदि जीवन में सब आसान हो तो आत्मा कैसी जागेगी? यदि रास्ता सपाट हो तो पैरों को ताकत कैसे मिलेगी? एक किसान की तरह सोचो, उसने बीज बोया है, अब वह जानता है कि फल समय पर आएगा। वह खेत को सींचता है, धैर्य रखता है। यदि वह रोज खेत में जाकर मिट्टी को खुरच खुरच कर देखता रहे कि बीज बाहर आया या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। जीवन भी ऐसा ही है। कर्म का फल समय मांगता है और इस समय का प्रहरी शनि है। वे सुनिश्चित करते हैं कि फल बिल्कुल उसी तरह लौटे जैसा बोया गया था, न कम न ज्यादा। इसलिए उनका न्याय पूरी तरह संतुलित होता है। कई लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि कठिनाई लाती है, पर सच तो यह है कि कठिनाई वहां आती है जहां व्यक्ति अपने भीतर छिपे अंधकार को देखना नहीं चाहता, जहां मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। शनि मजबूर करते हैं कि व्यक्ति अपने भीतर झांके, क्योंकि भीतर झांके बिना बाहरी दुनिया में कोई सुधार स्थायी नहीं हो सकता। यदि भीतर व्यवस्था नहीं है तो बाहर कितनी भी सजावट कर लो, सब व्यर्थ हो जाता है। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति जीवन भर चालाकी से काम लेता रहा। वह सोचता था कि यदि वो अपने शब्दों को मीठा रखे, चेहरा विनम्र रखे, तो वह सबको प्रभावित कर लेगा, और वह करता भी था। पर भीतर उसका मन कड़वाहट से भरा था, ईर्ष्या से भरा था। लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे, पर वह अपने कर्मों से उन्हें निराश कर देता था। धीरे धीरे उसके रिश्ते टूटने लगे, उसकी नौकरी गई, उसका व्यापार डूब गया। वह रोते हुए मंदिर पहुंचा और बोला, हे देव, ये सब मेरे साथ ही क्यों? तभी भीतर से आवाज आई, तुम्हारे कर्म ही लौट कर आए हैं। तुमने जिस बोली में मिठास रखी उसमें सच्चाई नहीं थी। तुमने रिश्ते बनाए पर इरादे साफ नहीं थे। तुमने दुनिया को प्रभावित किया पर अपने भीतर को नहीं। तुम्हारा जीवन टूट रहा है क्योंकि तुमने उसी को तोड़ा था जिसे प्यार और ईमानदारी से सींचना चाहिए था। यही शनि का न्याय है। किसी के विरुद्ध नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, केवल सत्य की ओर झुका हुआ। जब सत्य प्रकट होता है तब मनुष्य समझता है कि उसका जीवन उसी की रचना है। बाहर कोई शत्रु नहीं है, कर्म ही मित्र भी है और शिक्षक भी। शनि का धीमा कदम इसलिए है कि मनुष्य को समय मिले, वह खुद को बदल सके, वह अपने भीतर जाग सके। यदि वे जल्दी निर्णय दे तो मनुष्य टूट जाएगा। इसलिए वे प्रतीक्षा करते हैं। वे देखते हैं कि क्या व्यक्ति अपने जीवन को समझ रहा है, क्या वह सीख रहा है, क्या वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले रहा है। और जब व्यक्ति सच में बदलने लगता है तब उनके कदम हल्के हो जाते हैं, कठिनाइयां पिघलने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, भीतर का बोझ उतरने लगता है, क्योंकि शनि दंड नहीं देते, वे जागरण देते हैं। अगर तुम ये समझ लो कि तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर कर्म ब्रह्मांड में एक तरंग बनकर फैल रहा है और वही तरंग वापस लौट रही है, तो तुम अपने जीवन की दिशा खुद तय करने लगोगे। तुम जागरूक हो जाओगे। तुम जान जाओगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड कोई बाहरी नियम नहीं थोप रहा, नियम तुम्हारे अपने हैं। शनि केवल तुम्हें तुम्हारा ही सत्य दिखा रहे हैं। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से शनि का भय मिट जाएगा। फिर उनकी दृष्टि कठोर नहीं लगेगी। तुम्हें एहसास होगा कि वे तुम्हारी आत्मा के पहरेदार हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने अंधकार से बाहर निकलो। वे चाहते हैं कि तुम जिम्मेदार बनो। वे चाहते हैं कि तुम वह फल पाओ जो तुमने पूरे मन से बोया है। और जब ये समझ भीतर उतरने लगेगी तब तुम्हारे कदम धीमे हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा और जीवन में एक नई परिपक्वता जन्म लेगी। तुम जो भी करोगे जागरूक होकर करोगे। तुम जो भी बोलोगे
सत्य से जुड़े मन से बोलोगे। यही जागरण की शुरुआत है और यही शनि की कृपा है। जब व्यक्ति अपने कर्मों के मौन संतुलन को महसूस करना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। वह पूछता है कि यदि कर्म ही सब कुछ है तो फिर यह समय का विलंब क्यों है? क्यों कोई कर्म तुरंत परिणाम नहीं देता? क्यों किसी का फल वर्षों बाद लौट कर आता है? यही वह स्थान है जहां शनि की धीमी चाल मन के द्वार खोलती है। शनि की गति मनुष्य की गति जैसी नहीं है। मनुष्य अधीर है, पर शनि धैर्य का प्रतीक है। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, पर सत्य में कभी जल्दी नहीं होती। सत्य हमेशा अपने पूरे समय में खिलता है, जैसे कमल सुबह की पहली किरण का इंतजार करता है। शनि का न्याय धीमा इसलिए नहीं है कि वे कठोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे गहरे हैं। उथली चीजें जल्दी बदलती हैं, पर जो चीजें आत्मा को छूती हैं वे धीरे धीरे ही रूप लेती हैं। यदि कोई वृक्ष झटके में बढ़ जाए तो उसकी जड़ें कमजोर रह जाएंगी। जड़ मजबूत हो, गहराई मजबूत हो, इसके लिए समय चाहिए। शनि यही समय प्रदान करते हैं। वे तुम्हारे कर्मों को फल देने से पहले तुम्हें परखते हैं, तुम्हें तैयार करते हैं, तुम्हें संभालते हैं, ताकि फल का बोझ तुम उठा सको। लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि भारी पड़ती है, पर जो व्यक्ति भीतर से असंतुलित है उसी को भार लगता है। अनुशासन को जो कठोरता समझता है वह स्वयं अनुशासनहीन होता है। सत्य को जो कड़वा समझता है वह स्वयं असत्य से घिरा होता है। शनि भावनाओं के आधार पर नहीं चलते, वे केवल सत्य देखते हैं, और सत्य हमेशा शांत होता है। उसमें न क्रोध होता है न पक्षपात, उसमें केवल स्पष्टता होती है। शनि तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाने आते हैं, चाहे वह स्पष्टता तुम्हें दुख दे या सुकून। दुख होता है क्योंकि हम अपने भीतर की धुंध को छोड़ना नहीं चाहते। हम भ्रम से प्रेम करते हैं और सत्य उस भ्रम को तोड़ देता है। एक पुरानी कथा है कि शनि अपने पिता सूर्य से दूर क्यों रहते हैं। लोग कहते हैं कि सूर्य का तेज बहुत अधिक था, पर यह केवल प्रतीक है। तेज क्या है, प्रकाश क्या है, सत्य क्या है? सूर्य सत्य का प्रतीक है और शनि न्याय का। सत्य और न्याय एक दूसरे से दूर नहीं होते, पर सत्य को समझने के लिए मनुष्य को पहले न्याय की परख से गुजरना पड़ता है। शनि का अलग बैठना यह बताता है कि सत्य तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को अपने कर्मों से साक्षात्कार करना होगा। जब तक तुम अपने कर्मों को साफ नहीं कर लेते, सत्य का प्रकाश तुम्हें चुभेगा। इसीलिए शनि तुम्हें पहले भीतर से तैयार करते हैं। वे तुम्हारी धूल झाड़ते हैं, तुम्हारी परतें खुरचते हैं, तुम्हारे भीतर जमी गांठों को खोलते हैं। ये प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि परिवर्तन भीतर होता है, बाहर नहीं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि शनि का प्रभाव जीवन में अंधेरा लाता है, पर यह अंधेरा शनि का नहीं है। यह अंधेरा तुम्हारे भीतर का है, जिसे अब तुम पहली बार देख रहे हो। शनि केवल दीपक जलाते हैं, प्रकाश तुम पर नहीं गिरता, बल्कि तुम्हारे भीतर की छाया दिखती है। तुम डर जाते हो क्योंकि तुमने अपने भीतर को कभी देखा ही नहीं। तुमने भीतर की आवाजें दबा रखी थी, भीतर का सत्य छुपा रखा था। शनि का धीमा न्याय इस सत्य को उठाकर तुम्हारे सामने रख देता है और तुम सोचते हो कि यह दंड है, पर यह दंड नहीं है, यह जागरण है। अनुशासन का अर्थ भी अधिकतर लोग गलत समझते हैं। अनुशासन कोई बाहरी नियम नहीं है। अनुशासन भीतर की एक लय है। जैसे हृदय की धड़कन एक लय में होती है, जैसे सांसों का प्रवाह एक लय में चलता है, वैसे ही जीवन को भी एक लय चाहिए। जब तुम इस लय से दूर हो जाते हो तब असंतुलन पैदा होता है। शनि यही लय वापस लाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कदम स्थिर रखो, जिम्मेदारी लो, जो बो उसे सींचो, अधीर मत बनो, क्योंकि अधीरता सतह की दौड़ है और शांति गहराई की। उदाहरण के रूप में देखो, एक विद्यार्थी जो पूरे वर्ष मेहनत करता है, वह जानता है कि परीक्षा का दिन अचानक नहीं आता। यह पूरे वर्ष के कर्मों का परिणाम होता है। यदि वह एक दिन पहले पूरे वर्ष की पढ़ाई पूरी करना चाहे तो असंभव है।
इसी तरह जीवन भी परीक्षा लेता है, पर यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि यह देखने के लिए होती है कि तुम अपने जीवन के प्रति कितने जागरूक हो। शनि परिणाम देते हैं, पर परिणाम हमेशा उसी श्रम के अनुसार होता है जिसे तुमने लगाया है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं कि शनि की कृपा मिले, पर कृपा तभी मिलती है जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने लगता है। कृपा कोई वरदान नहीं है, कृपा एक परिणाम है, एक पुष्प है जो तभी खिलता है जब तुमने वृक्ष को पूरे समर्पण से सींचा हो। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि यदि आज कठिनाई आई है तो यह उसका अपना ही परखा हुआ बीज है, यदि आज सुख आया है तो वह भी उसका ही बोया हुआ है। शनि न किसी को ऊंचा उठाते हैं, न किसी को नीचे गिराते हैं, वे केवल कर्मों को प्रतिध्वनि की तरह लौटाते हैं। धीमी गति का एक और कारण है मनुष्य को समय देना, क्योंकि समय के बिना समझ नहीं आती। यदि किसी को तुरंत परिणाम मिल जाए तो उसका मन अहंकार से भर जाता है, वह सोचने लगता है कि वह जो भी करता है वह सही है। पर जब समय लेता है, जब इंतजार करवाता है, तब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, वो सोचता है कि क्या वह सही दिशा में है। यही आत्ममंथन जागरण का द्वार खोलता है। शनि तुम्हें मजबूर नहीं करते, वे तुम्हें अवसर देते हैं कि तुम स्वयं अपने जीवन को स्पष्ट देखो। कई लोग महसूस करते हैं कि शनि के चलते जीवन धीमा हो जाता है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन का धीमा होना ही तुम्हें देखने का समय देता है? जब जीवन बहुत तेज चलता है तो तुम केवल दौड़ते हो, देखते नहीं। तुम केवल पहुंचने की सोचते हो, समझने की नहीं। पर जहां गति धीमी होती है वहां विचार गहरे होने लगते हैं, तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर लौटता है, तुम स्वयं को महसूस करने लगते हो। यही धीमा न्याय भीतर के दरवाजे खोलता है। एक उदाहरण देखो, एक आदमी है जो अपने व्यापार में हमेशा तेज नतीजे चाहता है। वह छल करता है, झूठ बोलता है, अधीर रहता है। कुछ समय तक उसे लगता है कि वह जीत रहा है, पर धीरे धीरे उसका जाल उलझने लगता है, उसके कर्म उसे पक लेते हैं, सच सामने आता है, व्यापार डूब जाता है। तब वह कहता है कि शनि का समय आ गया। पर वास्तव में क्या हुआ? उसने वर्षों तक जो बोया था वही लौट कर आया। उसकी अधीरता ने उसे खोखला किया, उसके असत्य ने उसे भीतर से जला दिया। शनि ने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल परिणाम दिया, बिल्कुल वैसा जैसा कर्म था। यही सुनिश्चित न्याय है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सत्य को कोई जल्दी नहीं होती, तब तुम भीतर से शांत हो जाते हो। तुम हर कार्य को ध्यान से करते हो। तुम जान जाते हो कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है और शनि समय के संरक्षक है। वे तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन का सौंदर्य परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में है। जब तुम प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हो, तब परिणाम स्वयं आया करता है। इसीलिए कहा गया है कि शनि की दृष्टि डरने की नहीं, जागने की है। जो जाग गया वह शनि का मित्र बन गया, जो सोया रहा वह भय में रहा। क्योंकि शनि तुम्हें जगाते हैं अनुशासन से, सत्य से, प्रतीक्षा से, और जब ये तीनों भीतर उतरते हैं तब व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा पकड़ने लगता है। यदि तुमने कभी किसी संत को देखा हो तो ध्यान दोगे कि उनका हर कदम धीमा होता है, पर उनमें अजीब सा स्थिर तेज होता है। यह तेज किसी जादू से नहीं आता, यह वर्षों की तपस्या, अनुशासन और सत्य की साधना से आता है। उनके भीतर शनि का संतुलन होता है। वे जानते हैं कि जो आज हो रहा है वह कल के कर्मों का फल है, और जो आज वे कर रहे हैं वह आने वाले समय का बीज है। यही जागरूकता जीवन को सरल बना देती है। शनि हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की यात्रा में कोई भी कदम व्यर्थ नहीं होता। हर कदम की प्रतिध्वनि होती है, हर कदम का फल होता है। और जब यह गहरा सत्य भीतर उतरने लगता है तब मनुष्य कर्मों को साधना की तरह जीने लगता है।
वह हर कर्म को पूर्णता से करता है, हर शब्द को सत्य से भरता है, हर भावना को पवित्र बनाता है। यही वह क्षण है जब शनि का न्याय दंड नहीं मार्गदर्शन बन जाता है। धीमे, स्थिर और गहरे न्याय की इस अनुभूति के साथ व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति शनि के संतुलित न्याय को समझने लगता है, एक और गहरा सत्य उसके सामने प्रकट होता है। हमारा सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। बाहर का अंधेरा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि बाहर का अंधेरा केवल रोशनी की कमी है, पर भीतर का अंधकार रोशनी के डर से जन्मा होता है। ये अंधकार तुम्हारी आदतों में होता है, तुम्हारी टालमटोल में होता है, तुम्हारी छुपी हुई इच्छाओं में होता है, तुम्हारी ईर्ष्या और शिकायतों में होता है। शनि जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे बाहर की वस्तुएं नहीं बदलते, वे भीतर की परतें हटाना शुरू करते हैं। मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से बचने के लिए बाहर शोर बनाता है। वह काम में भागता है, रिश्तों में उलझता है, मनोरंजन में डूब जाता है, ताकि उसे अपने भीतर उतरना न पड़े। पर शनि की ऊर्जा इतनी शांत है कि वह तुम्हें रोकती नहीं, तुम्हें घसीटती नहीं, बस तुम्हारे सामने एक दर्पण रख देती है। और जब तुम उस दर्पण में देखते हो तो पहली बार महसूस करते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तुम स्वयं हो। बाहरी दुनिया तो बस तुम्हारे भीतर की छाया का प्रतिबिंब है। एक व्यक्ति कहता है कि उसके रिश्ते बार बार टूट जाते हैं। वह रोता है, शिकायत करता है कि किस्मत खराब है, पर जब उसके भीतर के अंधकार पर प्रकाश डाला जाता है तो पता चलता है कि वह स्वयं प्रेम देने से डरता है। उसके भीतर चोट है और वही चोट उसका व्यवहार बन गई है। शनि की ऊर्जा उसे ऐसी परिस्थितियों में डालती है जहां यह चोट बार बार उभरती है, ताकि वह उसे देख सके, उसे समझ सके। जब तक तुम अपने घाव को देख नहीं लेते, वह कभी ठीक नहीं होता। मन का अंधकार केवल गलतियों का नाम नहीं है। मन का अंधकार वह हिस्सा है जिसे हम स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें अच्छा समझे, पर हम अपने भीतर की कड़वाहट को छुपा देते हैं। तुम्हारे मन का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसे शनि न देख सके। वे तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुंचते हैं और वहां जो भी दबा हुआ है उसे सतह पर ले आते हैं। और जब वह सतह पर आता है तो व्यक्ति डर जाता है। वह कहता है कि जीवन कठिन हो गया। वह सोचता है कि दैवी शक्ति उससे नाराज हो गई, पर वास्तव में वह नाराजगी नहीं, उपचार है। अंधकार सतह पर आता है ताकि वह नष्ट हो सके। प्रकाश केवल वहां प्रवेश कर सकता है जहां अंधकार हिल चुका हो। एक साधक ने कहा था कि मनुष्य अपनी छाया से भागता रहता है। वह जहां भी जाता है उसकी छाया साथ चलती है। वह जितनी तेज भागता है, छाया उतनी लंबी हो जाती है। शनि तुम्हें भागने नहीं देते। वे तुम्हारी छाया को इतनी स्पष्टता से दिखाते हैं कि अंततः तुम उसे गले लगा लो। और जिस दिन तुम अपनी छाया को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन उसके ऊपर सत्ता समाप्त हो जाती है। वही छाया तुम्हारी शक्ति बन जाती है, वही भय तुम्हारी जागरूकता बन जाता है। अब बात आती है कर्म के लौटने की प्रक्रिया की। यह लौटना किस तरह होता है? क्या कोई बैठकर गिनता है कि किसने क्या किया? नहीं, ब्रह्मांड गणना से नहीं, कंपन से चलता है। तुम जो अंदर रखते हो वही बाहर खींचता है। यदि तुम्हारे भीतर कड़वाहट है तो तुम हमेशा ऐसे लोगों को आकर्षित करोगे जो तुम्हें कड़वाहट लौटाएंगे। यदि तुम्हारे भीतर असत्य है तो बाहर हमेशा भ्रम पैदा होगा। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो प्रेम अवश्य लौटेगा। यदि भीतर प्रकाश है तो बाहर रास्ते खुलेंगे। यह प्रक्रिया बिल्कुल उस प्रतिध्वनि जैसी है जो पर्वतों में सुनाई देती है। तुम जो पुकारते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। एक उदाहरण लो। यदि तुम किसी को चोट पहुंचाते हो, चाहे मन से, वाणी से या कर्म से, वह चोट तुम्हारे भीतर एक कंपन छोड़ती है। यह कंपन एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैल जाती है।
कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वही तरंग तुम्हें वापस छूती है। तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, पर तुम भूल जाते हो कि यह तुम्हारे अपने ही हाथों से भेजी गई तरंग थी। यही कर्म का लौटना है। यह किसी दैवी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्वाभाविक चक्र है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पर यह वाक्य केवल धान, गेहूं या फल के लिए ही नहीं है। यह विचारों पर भी लागू होता है, भावनाओं पर भी लागू होता है, कर्मों पर भी लागू होता है। तुम ब्रह्मांड में जो भेजते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। और शनि इस भेजने और लौटने की प्रक्रिया के संरक्षक हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि कुछ भी खो न जाए, कुछ भी व्यर्थ न जाए। जब कोई व्यक्ति बार बार एक जैसी कठिनाइयों में फंसता है तो वास्तव में ब्रह्मांड उसे संकेत भेज रहा होता है कि वह अपनी किसी आदत, किसी दृष्टिकोण, किसी आंतरिक गांठ को नहीं देख रहा। वह वही गलती दोहरा रहा है। शनि उसे रोकते नहीं, उसे गिराते नहीं, पर वे परिस्थितियां इस तरह से बांध देते हैं कि व्यक्ति को अपनी आंखें खोलनी ही पड़े। और जब वो आंखें खोलता है तब उसे दिखाई देता है कि उसका जीवन बाहर से नहीं, भीतर से संचालित हो रहा था। एक व्यक्ति का उदाहरण लो। वो बार बार क्रोध में बोलता है। वो सोचता है कि उसका स्वभाव ऐसा है और लोगों को उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। पर जीवन में एक समय आता है जब उसके शब्द उसके रिश्तों को तोड़ देते हैं। लोग उससे दूर चले जाते हैं, वो अकेला पड़ जाता है। तब उसे लगता है कि दुनिया ने उसे छोड़ दिया, पर यह सत्य नहीं है। उसने स्वयं अपने शब्दों से एक दीवार खड़ी कर ली थी। अब जब वह दीवार उसके सामने खड़ी है, वह कहता है कि यह दंड है, पर यह दंड नहीं, लौटना है। यह वही कंपन है जो उसने भेजा था। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि शनि के लौटने की प्रक्रिया किसी सजा की तरह नहीं बल्कि जागरण की तरह है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। वो कठिनाइयों को अवसर की तरह देखता है। वो हर परिस्थिति से सीखता है। वो समझता है कि जीवन उसे तोड़ने नहीं, मजबूत करने आया है। यही वह क्षण है जब मन का अंधकार पिघलने लगता है। वह उतना भारी नहीं लगता जितना पहले लगता था, क्योंकि अब तुम जानते हो कि अंधकार दुश्मन नहीं था, वह शिक्षक था। शनि का कार्य यही है, तुम्हें अपने भीतर लौटाना। और भीतर लौटना हमेशा कठिन होता है, क्योंकि भीतर की यात्रा शांत होती है पर गहरी होती है। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, पर भीतर की दुनिया मौन है। और इस मौन को सहने के लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति भीतर उतरने का साहस कर लेता है, वह शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। ध्यान से देखो, जब जीवन में घटनाएं बार बार दोहराने लगती हैं तो यह संयोग नहीं होता। यह संकेत होता है कि तुमने अपने भीतर के किसी पाठ को अभी तक नहीं सीखा। शनि तब तक परिस्थितियों को दोहराते रहते हैं जब तक तुम उस पाठ को समझ नहीं लेते। जिस दिन तुम समझ जाते हो, वही परिस्थिति अपना अर्थ खो देती है और तुम्हारा रास्ता बदल जाता है। जीवन का सारा अंधकार केवल एक बात से मिटता है, जागरूकता। और शनि इसी जागरूकता की परीक्षा लेते हैं। वे तुम्हें दिखाते हैं कि यदि तुम स्वयं को नहीं बदलोगे तो दुनिया बदल कर भी तुम्हें संतोष नहीं देगी। वे तुम्हें संकेत देते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, व्यक्ति महसूस करता है कि कर्म का लौटना कोई भय की बात नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सुंदर व्यवस्था है। क्योंकि यदि कर्म लौटते न हो तो व्यक्ति अंधेरे में डूबा ही रहता। लौटना ही प्रकाश का मार्ग है, लौटना ही जागरण है, लौटना ही न्याय है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति धीरे धीरे उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ता है कि जीवन में तुम्हें वही मिलता है जो तुमने कभी बोया था। और यह बोना किसी खेत में नहीं होता, यह बोना तुम्हारे मन में होता है, तुम्हारी भावनाओं में होता है,
तुम्हारे कर्मों में होता है। और इस समझ के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है उस अंतिम सीख की तरफ जहां जीवन का रहस्य खुलता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में जो भी लौटकर आता है वह उसका अपना ही भेजा हुआ है, तब उसके भीतर एक विचित्र सी शांति जन्म लेने लगती है। वह शिकायत करना छोड़ देता है, आरोप लगाना छोड़ देता है, खुद को पीड़ित मानना भी छोड़ देता है, क्योंकि अब वह जान जाता है कि उसकी नियति किसी और के हाथ में नहीं, उसके अपने हाथों में है। और यही वह क्षण होता है जहां से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है, धीरे धीरे मौन में, भीतर की गहराई में। जब यह सत्य भीतर जमने लगता है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, तब व्यक्ति अपने हर कर्म को एक बीज की तरह देखने लगता है। वह जान जाता है कि कोई भी बीज छोटा नहीं होता, कोई भी विचार हल्का नहीं होता, कोई भी भावना व्यर्थ नहीं होती। सब कुछ लौटता है समय लेकर, गहराई लेकर, प्रतिध्वनि बनकर। और शनि इसी प्रतिध्वनि की रक्षा करते हैं। वे देखते हैं कि तुम क्या बो रहे हो, वे देखते हैं कि तुम्हारे भीतर कौन सा वृक्ष अंकुरित हो रहा है, कड़वाहट का या प्रेम का, अधीरता का या धैर्य का, असत्य का या सत्य का। जीवन में जितना तुम बाहर खोजते हो कि तुम्हारी विपत्तियों का कारण कौन है, उतना ही तुम भीतर से दूर होते हो। पर जब भीतर लौटने की शुरुआत होती है तो पहली बार समझ आता है कि दुश्मन कभी बाहर नहीं था। जो भी था तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब। और जो भी तुम्हें मिला वही मिला जो तुम्हारी ऊर्जा ने आकर्षित किया। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हें तोड़ देने जैसी लगती है। तुम सोचते हो कि अब आगे रास्ता नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है, पर बाद में पीछे मुड़कर देखो तो पता चलता है कि वही परिस्थिति तुम्हें नया बना गई, वही कठिनाई तुम्हें मजबूत कर गई, वही अंधेरा तुम्हें भीतर की रोशनी तक ले गया। शनि का यही मार्ग है। वे तुम्हें सीधा रास्ता नहीं देते, वे तुम्हें भीतर के रास्ते पर ले जाते हैं। और भीतर का रास्ता हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, पर उसी में सबसे गहरी सीख छिपी होती है। एक किसान का उदाहरण लो। वह मिट्टी में बीज डालता है, पर क्या वह केवल बीज डालकर सो जाता है? नहीं, वह मिट्टी को समझता है, मौसम को समझता है, धैर्य से पानी देता है, घास निकालता है, इंतजार करता है। और जब वक्त आता है तो वही बीज फल बनकर लौटता है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम हर दिन अपने विचारों से बीज बोते हो, तुम हर दिन अपनी भावनाओं से उसे पानी देते हो, तुम हर दिन अपने कर्मों से उसे आकार देते हो। और फिर समय बीतता है और फल लौट कर आता है। यदि फल कड़वा है तो तुम बीज को दोष नहीं दे सकते, बीज तो वही देते जो उनमें भरा होता है। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे जीवन में प्रेम क्यों नहीं आता? उसके गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम प्रेम बोते ही नहीं, तुम डर बोते हो, तुम संदेह बोते हो, तुम अधूरे इरादे बोते हो, और तुम सोचते हो कि फल प्रेम का होगा। यदि बीज में कड़वाहट है तो फल मीठा कैसे होगा? यह प्रश्न बहुत गहरा है। हम अक्सर चाहते हैं कि दुनिया हमें वह दे जो हमने कभी बोया ही नहीं। हम सौहार्द चाहते हैं पर भीतर क्रोध रखते हैं। हम ईमानदारी चाहते हैं पर शब्दों में छल रखते हैं। हम सम्मान चाहते हैं पर कर्मों में आलस्य रखते हैं। जीवन कभी छल नहीं खाता, वह वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं। शनि का मार्ग यही है, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हारी जीवन यात्रा तुम्हारे अपने हाथों की रचना है। यदि आज जीवन में कठिनाई है तो वह तुम्हारे पुराने कर्मों की धूल है जो अब साफ हो रही है। यदि आज सुख है तो वह तुम्हारे पुराने प्रयासों का परिणाम है। और यदि आज स्थिरता है तो वह तुम्हारी जागरूकता की देन है। हर अवस्था तुम्हारी अपनी रचना है। शनि केवल दर्पण है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह अचानक महसूस करता है कि उसकी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, कि वह खुद अपने भाग्य का निर्माता है, कि यदि वह आज जाग जाए, आज सचेत हो जाए,
आज अपने कर्मों को सुधार ले तो भविष्य बदलना निश्चित है। यही वह क्षण है जहां से आत्मा हल्की होने लगती है। वह घबराना छोड़ देती है, वह पकड़े रहना छोड़ देती है, वह बहना सीख जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि शनि कठोर है, पर एक बार सोचो, क्या वास्तव में कठोरता शनि की है या यह कठोरता उस सत्य की है जिससे हम भागते हैं? सत्य कभी कठोर नहीं होता, सत्य बस स्पष्ट होता है, और स्पष्टता हमें चुभती है क्योंकि हमने भ्रम को इतना पाल लिया है कि वह हमें प्रिय लगने लगा है। शनि इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे हमें कहते हैं झूठे सहारे छोड़ो, भीतर की वास्तविकता को देखो। और जब व्यक्ति भीतर की वास्तविकता देख लेता है तो सारा दोषारोपण समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि उसका जीवन उसकी ही प्रतिध्वनि है। जैसे जैसे यह समझ गहराती है कि हर घटना, हर संबंध, हर परिस्थिति किसी न किसी कर्म की प्रतिध्वनि है, व्यक्ति अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने लगता है। वह शिकायत के बजाय अवलोकन करने लगता है, वह प्रतिक्रिया के बजाय समझने लगता है, और समझ ही सबसे बड़ी मुक्ति है। एक दिन एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, न काम बनते हैं, न रिश्ते टिकते हैं, न मन शांत है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम नदी के पास खड़े होकर पत्थर फेंकोगे तो लहरें लौटकर तुम्हारे पैरों तक आएंगी। अब तुम कहो कि लहरें क्यों आए? यह प्रश्न भी व्यर्थ है। तुमने जो भेजा वही लौटा। अब तुम पत्थर मत फेंको, तुम देखो, तुम समझो, तुम शांत हो जाओ। जब भीतर की लहरें शांत होंगी तभी बाहर की लहरें भी शांत होंगी। यही शनि का अंतिम संदेश है। बाहर कुछ नहीं बदलता जब तक भीतर न बदलो। बाहर का जीवन तो केवल एक परछाई है, असली नाटक भीतर चलता है, और जो भीतर समझ गया उसे बाहर का खेल कभी नहीं डरा सकता। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों का मालिक बन जाता है। वह समझ जाता है कि उसे बोने का अधिकार है, मगर फल उस बोने की गुणवत्ता पर निर्भर है। वह यह भी जान जाता है कि कठिनाई कोई सजा नहीं बल्कि अवसर है, कि पीड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि परिवर्तन का द्वार है, कि अंधकार कोई भय नहीं बल्कि प्रकाश का जन्म स्थान है। और जब यह जागरण गहराई तक उतर जाता है तब मनुष्य का चलना बदल जाता है, उसके शब्द बदल जाते हैं, उसका हृदय बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह किसी पर दोष नहीं डालता, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि अब वह जान जाता है कि जो उसके लिए है वह उससे छिन नहीं सकता, और जो उसके लिए नहीं है वह चाहे कितना भी पकड़ ले टिक नहीं सकता। यह समझ जैसे जैसे मजबूत होती है, व्यक्ति धीरे धीरे उस अंतिम सत्य के निकट पहुंचता है कि जीवन में किसी पर कोई अन्याय नहीं होता, सब कुछ संतुलित है, सब कुछ सटीक है, सब कुछ उसी नियम से चलता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही शनि का न्याय है, और यही जीवन की सबसे गहरी सीख है। और जब व्यक्ति इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर एक मौन चमक उठती है। उसे लगता है कि दुनिया अचानक हल्की हो गई है। उसे लगता है कि उसकी आत्मा ने एक बोझ उतार दिया है। अब वो डरता नहीं, अब वो भागता नहीं, अब वो छुपता नहीं, अब वह खुला है, अब वह ईमानदार है, अब वह जागृत है। यही जागरण जीवन की अंतिम मुक्ति है, जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा हर कदम तुम्हारा ही साया बनकर लौटेगा, और तुम उसी साए को प्रेम से स्वीकार कर लेते हो, और उसी क्षण शनि कठोर नहीं रह जाते, वे मार्गदर्शक बन जाते, वे तुम्हें थामते हैं, वे तुम्हें रोशनी की ओर ले जाते हैं। और जब अंदर रोशनी जलती है तब जीवन का हर अंधेरा स्वयं मिट जाता है, क्योंकि जहाँ भीतर प्रकाश हो वहाँ किसी भी ग्रह, किसी भी परिस्थिति, किसी भी कर्म से भय नहीं रहता। वहाँ केवल शांति रहती है,
वहां केवल संतुलन रहता है, वहां केवल सत्य रहता है। यह जीवन की पूर्णता है, यही कर्म का रहस्य है और यही आत्मा का मार्ग है।